एक्सप्लिसिट कंटेंट है, पहले ही कर रहा हूं डिस्क्राइब। अब जल्दी से बटन दबा दो और कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि डेथ नोट पार्ट 3 डाल दी है, या ये तुम्हारी ब्राइब। चलो अब वीडियो की ले लो वाइब। वो डेमो क्रिमिनल्स थे चारों ओर, जिंदगी थी इनसे भरी। फिर एक दिन आसमां से एक बुक गिरी और आखिर मुझको मिली डेथ नोट। किस्मत अब साथ मेरे एल, कैसे बचेगा तू मेरे साथ श्रीनी का मिलान। क्रिमिनल्स को मैं मानूं, दुनिया को मैं क्लीन करूं और बन जाऊं मैं नया कौन। क्रिमिनल्स हंस रहे थे, सब सह रहे थे, थी कैसी आदत पड़ी। फिर एक दिन आसमां से एक बुक गिरी, मुझको बना के चली एक और। एल की मौत के एक दिन बाद यहाँ दूर कहीं वटारी के वहमी ऑर्फनेज में 2 बच्चे नियर और मेलो रहते हैं, जिन्हें पता लगता है कि एल की हो गई है मौत कीरा केस सॉल्व करते करते। पर ये दोनों है कौन? ओह, तो ये दोनों एल के सक्सेसर हैं, जो एल के बाद एल की जगह ले सकते हैं। पर इन दोनों में से किसी को भी चूज नहीं किया एल ने, क्योंकि वो तो मर गया ना भाई। तो भाई ऊंच नीच का फाफड़ा इन दोनों का आपस में है 36 का आंकड़ा। तो इन दोनों की कभी पट्टी नहीं, और वर्ड्स को राइम करने में मेरी कभी फटती नहीं। तो अब इनमें से जो कीरा को पहले पकड़ लेगा वो एल के सक्सेसर के लायक बन जाएगा। अब 5 साल बीत गए। नियर डोनाल्ड डक और FBI प्रद्युमन के पास जाता है अपने 3 साल से जमा किए हुए एविडेंस के साथ। डोनाल्ड अंकल, एल इज डेड। जो करंट एल है ही इज फेक, ताकि पुलिस में पैनिक क्रिएट ना हो। और ये एल जापान पुलिस की टास्क फोर्स ने ही बनाया है। क्या बात कर रहा है? और तो और अब नियर को भी डेथ नोट के बारे में पता है, क्योंकि हिकोची को पकड़ने वाली पुलिस फोर्स में से किसी ऑफिसर से उसे टिप मिली थी। आजकल रिश्वत देके कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो यार तुम। तो अमेरिका ने नियर के साथ मिलकर क्रिएट की एक इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसका नाम है SPK, शीला पागल कर देगी। नहीं, स्पेशल प्रोविजन फॉर कीरा, जिसमें FBI, CBI और टॉप के ऑफिसर्स हैं, जो नियर के साथ मिलकर कीरा को पकड़ेंगे। यूजलेस, I mean, साकुरा टीवी को अब क्रिमिनल्स के नाम दिखाने बंद कर देने चाहिए, ताकि कीरा किलिंग्स न कर पाए। नहीं डैड, आई नो कुछ लोगों पे इस चीज का बुरा असर है, लेकिन अब इस दुनिया में अच्छे और भले लोग ज्यादा हैं। वर्ल्ड का क्राइम रेट 70% तक गिर गया है डैड। अब इस दुनिया में हम जैसे मासूम लोग ज्यादा रहते हैं। कौन बोल रहा है? तू और मासूम भोसड़ी के? कि तभी सायू, लाइट की छोटी बहन वहाँ आ जाती है। यार ये तो अब 18+ हो गई और बोलती है कीरा, इन्वेस्टिगेशन में कब तक लगे रहोगे मीसा और लाइट? जल्दी शादी कर लो, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है। Am I right? एक विवाह ऐसा भी। पर तभी आता है आइजवा का कॉल, जो बताता है किसी ने किडनैप कर लिया है डायरेक्टर जनरल को, और बदले में उसे चाहिए डेथ नोट। पर किडनैपर्स को डेथ नोट के बारे में कैसे पता? क्योंकि टास्क फोर्स के अलावा ये इन्फॉर्मेशन तो किसी और के पास है ही नहीं। और अगर होती तो 5 साल में अब तक डेथ नोट से रिलेटेड कई सारे कॉल्स आ गए होते। कि तभी वहाँ आता है एक FBI एजेंट और बोलता है, पुलिस नहीं निकली अब किसी काम की, तो वो बुक हमें दे दो जो है डेथ नोट नाम की। तो इसका मतलब SPK ने डायरेक्टर जनरल को किडनैप कर लिया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो नियर ने FBI चीफ और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड डक को दी थी। बट नहीं, किडनैपर्स तो कोई और है। इसलिए नियर कमांड देता है कि जब तक डायरेक्टर जनरल नहीं मिल जाते, SPK टास्क फोर्स की हेल्प करेगी किडनैपर्स को ढूंढने में, और डेथ नोट सही टाइम पे उनसे ले लेगी। इतने सालों से डेथ नोट NPA की कस्टडी में थी, और इस घोचू को पता ही नहीं था। ओए बुड्ढे, बोलना, पता था या नहीं पता था? नहीं पता था।
अगर इसे मालूम ही नहीं था तो मतलब 2 डेथ नोट है रे, एक कीरा के पास और दूसरी एनपीए के पास। और अब मुझे दोनों चाहिए क्योंकि मुझे नियर को हराना है और इस केस को उससे पहले सॉल्व करके दिखाना है। पर मेलो जैसा बोलता है वैसा ही कर, ज्यादा जास्ती सवाल जवाब मत कर। जब से इसने ज्वाइन किया है इसकी हर बात सच निकली है। लेकिन तभी डायरेक्टर जनरल सुसाइड कर लेते। ओ फक, मतलब मेलो समझ जाता है कीरा ने डायरेक्टर जनरल को मारा है और कीरा टास्क फोर्स में से कोई एक ऑफिसर है क्योंकि सिर्फ उन्हें ही किडनैपिंग के बारे में पता है। तो वो टास्क फोर्स के चीफ यागामी को कॉल करके बोलता है, हेलो चीफ, बहुत बड़ी हो गई है बीफ क्योंकि मर चुका है डायरेक्टर, इसलिए मैंने कर लिया तेरी बेटी को किडनैप और डेथ नोट नहीं दी तो चढ़ा दूंगा उस पे ट्रैक्टर। ये तो गजब का है कैरेक्टर। तो अब किडनैपर्स इन्हें कॉल करके एलए बुलाते हैं, वो भी 2 दिन के अंदर। इनके तो रियूजाकी लग गए, आई मीन एल लग गए यार। अब तो समझ जाओ पार्ट 3 आ गया है। तो चीफ यागामी डिसाइड करते हैं कि वो एलए जाएंगे। आफ्टर ऑल पुलिस चीफ है यार और बेटी के बाप भी। यहाँ नियर को भी डायरेक्टर जनरल की मौत की खबर मिलती है, पर उसके हिसाब से किडनैपर्स ने तो डायरेक्टर जनरल को हॉस्टेज बनाया हुआ था, तो डायरेक्टर जनरल को किडनैपर्स तो नहीं मार सकते। मतलब कीरा नहीं मारा है कि तभी एफबीआई प्रद्युमन के पास एक कॉल आता है, मैं एल बोल रहा हूँ, मुझे डायरेक्टर जनरल मर्डर केस में एफबीआई की हेल्प चाहिए। बट ये तो लाइट है क्योंकि एल तो मर गया है ना यार। तो एफबीआई प्रद्युमन नियर को बताता है कि एल का कॉल आया है उसके पास और उसे हेल्प चाहिए। तो नियर फोन पे लाइट को बोलता है, तुम्हारी आवाज सुन के काफी अच्छा लगा एल नंबर 2। नंबर 2, कौन है तू? यू कैन कॉल मी एन फ्रॉम एसपीके। स्पेशल प्रोविजन फॉर कीरा। हम एक इन्वेस्टिगेशन टीम है जो कीरा को पकड़ रही है विदाउट एल, बिकॉज हमें पता है देयर इज नो एल एंड ही इज नो मोर। अब कुछ मत पूछना। और तो अब लाइट को लग रहा है कौन है ये एन, क्या ये किसी तरह का मजाक है? पर इसे इतना सब कैसे पता? और तो और ये एल की तरह काफी स्मार्ट है। तो लाइट बोलता है टास्क फोर्स को कि एफबीआई की हेल्प चाहिए उन्हें किडनैपर्स को पकड़ने में। तो एफबीआई इन्हें यूएस सैटेलाइट की कवरेज दे देती है ताकि पता चल पाए किडनैपर्स है कहाँ। यहाँ मिस्टर यागामी रवाना हो जाते हैं साइयो को बचाने और बदले में डेथ नोट देने के लिए। और तो और आइजावा एफ्रो से हनी सिंह कट करवा लेता है ताकि पहचान में ना आए यार। पर बीच में ही एक आदमी मिस्टर यागामी को किसी और फ्लाइट में ले जाता है। ओ फक, पर ये कुछ कर भी तो नहीं सकते क्योंकि ज्यादा शान पत्ती की तो किडनैपर्स मार देंगे साइयो को और ये क्या मुंह दिखाएंगे अपने घर वालों को। तो प्लेन अब एक अबैंडन्ड प्लेस पे उतरता है जो ये लोग सैटेलाइट की वजह से देख रहे हैं। पर तभी एक अंडरग्राउंड पैनल खुलता है और यागामी उसके अंदर चले जाते हैं ताकि सैटेलाइट कवरेज से बच सके ना यार। तो नीचे है सायो और मिस्टर यागामी के हाथ में है डेथ नोट। तो भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो ये इसे डेथ नोट दे देता है और डेथ नोट को टेस्ट करने के लिए ये अपने टीम मेंबर को मार देते हैं। क्योंकि वो दोगला था। नाइस, अब समझ में आया क्या करना चाहिए जब साथ वाला दोगला बन जाए। तो अब सैटेलाइट में दिखता है मिस्टर यागामी और सायो बिना डेथ नोट के बाहर आ गए। मतलब डेथ नोट किडनैपर्स को दे दी, पर अब तो ये पकड़े जाएंगे क्योंकि सैटेलाइट से इन पे नजर जो रखी जा रही है। लेकिन तभी अंडरग्राउंड बेसमेंट खुलता है और उसमें से निकली मिसाइल। ओ भाई, और किडनैपर्स मिसाइल में डेथ नोट लेके भाग जाते हैं क्योंकि मिसाइल तो ट्रैक नहीं हो सकती ना यार। लेकिन नियर को पता चलता है कि ये है मेलो का काम। आई नो मेलो कि तुम अब क्या करोगे। और तभी एफबीआई प्रद्युमन और बाकी के कुछ एसपी के एजेंट्स मर जाते हैं क्योंकि मेलो ने उनका नाम डेथ नोट में लिख दिया था और वो नियर को ये दिखाना चाहता है कि वो उससे एक कदम आगे है। तो अब नियर एल को कॉल करके कहता है, एल, डेथ नोट तेरी टीम ने दी, इसलिए मेरी टीम में किसी को आया हार्ट अटैक तो किसी ने किया खुद को स्टैब। हम अकेले नहीं पकड़ पाएंगे मेलो को, तो क्या बोलता है, करेगा कोलैब? तो नियर टास्क फोर्स को मेलो के बारे में बताता है और ये बताता है कि इनका ऊंच नीच का पापड़ा है। तो यहाँ टास्क फोर्स पता लगाती है आखिर मेलो और एन है कौन। तो इन्हें पता चलता है कि नियर तो एल का सक्सेसर है। सक्सेसर, हाँ, इसका मतलब मैं अभी भी एल से लड़ रहा हूँ। यहाँ 7 समुंदर पार शिनिगामी की दुनिया में शिनिगामी सिद्धू जिसकी डेथ नोट खो गई है, पर कैसे? भाई, मुझे पता चला कि यूक मेरी डेथ नोट चुरा के अर्थ पे ले गया। तो तू ही बता, अब मैं क्या करूं? मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। तो शिनिगामी शिनिगामी, साटा शिनिगामी यमराज। अबे, इसलिए लड़कियां तुझ पे नहीं मरती, यही तो है तेरी गलती। अब दिमाग लगा और चला जा डेथ नोट लेने अर्थ पे, जिसे कहते हैं सब धरती। Fine. I'll do it myself.
तो सिद्धू ryuk के पास आ जाता है धरती पे। ओए रियूक किवे मुंडिया सिद्धू मैं सुनिया मेरी डेथ नोट तेरे कोल है, मैं उन लेन आया सी। ओए सिद्धू मुझसे वाला यहाँ से निकल जा वरना सीन हो जाएगा घूसे वाला। पर ये ryuk का पीछा कर रहा है तो ryuk इसे टोनी कुरकुरे के गानों पे बैठा के बोलता है, कुत्ते की होती है पूंछ और हाथी की होती है सूंड, तेरी डेथ नोट है ना तो तू ही जाके ढूंढ। ओए चंगा वीरे। तो अब लाइट मीसा को सारे माफियाज की फोटोज देखने के लिए कहता है और मीसा को वो मिल गया जिसके ऊपर उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मतलब वही है डेथ नोट का करंट ओनर। तो लाइट जाता है मीसा के पास। ये कितनी सेक्सी है यार। लाइट, मुझे उस क्रिमिनल का एड्रेस मिल गया। तो क्रिमिनल है एलए में और इनको मेकआउट करते हुए देख सिद्धू भी एड्रेस पढ़ लेता है और चला जाता है इनके शेडी हाइडआउट में। पर इसे कोई देख नहीं सकता जब तक वो डेथ नोट टच ना कर ले। तो सिद्धू को नहीं करना टाइम वेस्ट और ये टच करवा देता है डेथ नोट का पेज कि बूम हाइला हाय शपथ इधर एक शिनिगामी है रे बाबा और बोल रही है कि डेथ नोट टच करेंगे तो हम सब उसे देख सकते हैं। तो ये सब डेथ नोट छू लेते हैं। कबूम। He wasn't there the last time I touched it. Should I kill him? Nice try. You humans can't kill a Shinigami. और सिद्धू इन्हें बताता है अगर 13 दिन बाद भी किलिंग कंटिन्यू नहीं की तो डेथ नोट ओनर मर जाएगा वाला रूल तो फेक है। और क्यों ना हो यार, ये रूल तो ryuk ने खुद लिखा था लाइट के कहने पे। तो मेलो समझ जाता है कि ये बुक कीरा के पास होगी तो इस रूल से पक्का उसने अपने आप को इनोसेंट प्रूव किया होगा, जो कि सच भी है वरना एल ने तो पकड़ ही लिया था लाइट को। तो ये सिद्धू को बोलता है अबे पिद्दू बाहर जाके नजर रख। यहाँ अब लाइट अपनी डेथ नोट ओनरशिप गिव अप कर देता है और ryuk को बोलता है जिसे भी मैं ये डेथ नोट दूंगा तुम अब से उसे ही फॉलो करना ryuk। और मीसा की डेथ नोट अपने पास रख लेता है लाइट ताकि उसकी डेथ नोट से रिलेटेड मेमोरीज लॉस ना हो, क्योंकि अगर तुम डेथ नोट के ओनर नहीं भी हो तो भी तुम्हारी डेथ नोट से रिलेटेड मेमोरीज तुम्हारे दिमाग में ही रहती हैं अगर डेथ नोट तुम्हारे कांटेक्ट में है। अब यहाँ टास्क फोर्स के पास कीरा का मैसेज आता है जो लाइट ने भेजा है। मैं कीरा बोल रहा हूँ। डायरेक्टर जनरल की मौत के बाद तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि डेथ नोट गलत हाथों में। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। 10 नवंबर को एग्जैक्टली 9:09 बजे उन किडनैपर्स को मार दूंगा मैं और तुम सब अंदर जाके डेथ नोट कैप्चर कर लेना। पर किडनैपर्स मर गए ये कैसे पता चलेगा? तो ये डिसाइड करते हैं टाइम आने पे इनमें से कोई एक शिनिगामी की आंखें ले लेगा ताकि जब क्रिमिनल्स मर जाए तो उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ उनकी फोटो से गायब हो जाएगी और इन्हें पता चल जाएगा कि वो लोग मर गए। तो कौन लेगा शिनिगामी की आंखें? मैं लूंगा मिस्टर यागामी, क्योंकि इनकी बेटी की वजह से तो डेथ नोट हाथ से गई और ये टास्क फोर्स के चीफ भी तो हैं। तो ये लोग एग्जैक्टली 9:09 बजे किडनैपर्स के हाइडआउट पे पहुंच जाते हैं जहां शिनिगामी सिद्धू पहरा दे रहा है। तो लाइट कंट्रोल रूम से पूछता है हाउस द जोश? हाय सर, हाउस द क्रिमिनल्स? डाई सर। और बूम 3 क्रिमिनल्स की हो गई मौत और इन्हें पता चल गया क्योंकि मिस्टर यागामी ने शिनिगामी की आंखें जो ले ली। कि तभी मेलो अपने 2 पंटर लोग को बोलता है अबे ये सिद्धू क्या कर रहा है बहनचोद? ओए छद मैनू छद ryuk तेरे मुंह पिच दूंगा मैं थूक। सिद्धू हिलना मत जरा भी वरना मेरे हाथों मर जाएगा एक पंजाबी। तो यहाँ टास्क फोर्स अंदर आ जाती है और मिस्टर यागामी डेथ नोट और मेलो दोनों को कैप्चर कर लेते हैं। और मिस्टर यागामी के पास तो शिनिगामी की आंखें हैं और वो मेलो का असली नाम पढ़ लेते हैं MIHAELKEEHL माइकल जैक्सन आई मीन मिहाइल कील। पर तभी साइड पे बेहोश पंटर उठ के चला देता है मिस्टर यागामी पे गोली और खून की होली से लथपथ हो गई मिस्टर यागामी की चोली। पर उससे पहले टास्क फोर्स मेलो को पकड़े, मेलो ट्रिगर दबा देता है और पूरी बिल्डिंग काबू। लाइट यस डैड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। ryuk के हिसाब से शिनिगामी की आंखों से सिर्फ डेथ नोट ओनर की डेट ऑफ डेथ दिखती है लेकिन मुझे तुम्हारी दिख रही है। इसका मतलब तुम कीरा नहीं हो। अब मैं चैन से मर सकता हूँ। और मिस्टर यागामी गुजर गए। Wake up! Come on, damn it! Don't you die on me, you idiot! पता नहीं, पर शायद उनकी किस्मत में यही लिखा था। शायद उनके सामने कभी लाइट का सच आने ही नहीं वाला था, वरना ये सब वो झेल नहीं पाते। आखिर पाप है ना यार। तो अब मिस्टर यागामी की मौत के बाद लाइट सिद्धू की डेथ नोट उसे वापस कर देता है और सिद्धू शिनिगामी वर्ल्ड में वापस चला जाता है। डेथ नोट
ओनर की किस्मत हमेशा बुरी ही होती है। पर मिस्टर यागामी ने डेथ नोट कभी यूज ही नहीं की, इसीलिए जब वो मरे उन्हें ये नहीं पता चला कि उनका बेटा ही कीरा है। इसका मतलब वो सच में चैन से मरे हैं। YBP न्यूज में आपका स्वागत है। कीरा का कहर अब लोगों के लिए बन गया जहर। क्रिमिनल्स अब अपना नाम बताने से डर रहे हैं। लोग कीरा से मौत की डिमांड कर रहे हैं, बट अब कीरा बन गया है जस्टिस। स्वागत है आप सभी का कीरा किंगडम में। मैं हूँ टैमी गाबा। कीरा की आवाज, जो कीरा बोलता है मैं वो करता हूँ, और जो कीरा नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। कि तभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड डक टीवी पे आते हैं और करते हैं मन की बात। मेरे को पिछले दिनों में जो दिखा, क्राइम रेट में बहुत नीचे जा रहा है अमेरिका, और ये बोल के यूएस प्रेसिडेंट जोर से चीखा, कीरा के पीछे अब नहीं जाएगी अमेरिका। Those cowards! I've done it. पर तभी मात्सुदा बोलता है, गाइस, कीरा इतना भी रॉन्ग नहीं है। क्राइम रेट काफी कम हो चुका है, ये सब जानते हैं। आई डोंट नो, बट आई थिंक कीरा इस दुनिया को बदलना चाहता है, बस उसका तरीका अलग है। मात्सुदा, अगर कीरा पकड़ा गया तो वो एक क्रिमिनल है, और अगर उसने इस वर्ल्ड को रूल किया तो वो जस्टिस है। Nice. तो यहाँ मेलो घुस जाता है एसपीके में, इनकी एक हॉट सी एजेंट को बंदी बना के, क्योंकि इसे अपनी कोई फोटो चाहिए जो नियर के पास है। तो ये उससे अपनी फोटो तो ले लेता है, पर उसके बदले में नियर को सारी इंफॉर्मेशन देता है डेथ नोट से रिलेटेड, और ये भी कि उसमें एक फेक रूल है 13 दिन वाला। तो एनएल को कॉल करता है और कंफर्म करता है कि 13 दिन वाला रूल सच है या झूठ। तो र्यूक बोलता है, तेरी माँ की झूठ। तो लाइट ये बात एन को ट्रांसलेट करता है कि 13 दिन वाला रूल सच है। तो एन समझ जाता है कि कीरा उसी रूम में और शिनिगामी से झूठ बुलवा रहा है, और ये सुन के लाइट शॉक हो जाता है, और पीछे बैठे आइजावा को शक हो जाता है लाइट पे, क्योंकि अगर 13 दिन वाला रूल फेक है तो लाइट को सर्वेलेंस में रखना तो पॉइंटलेस था। पर मात्सुदा कहता है, अगर ये फेक भी है तो भी मिस्टर यागामी ने तो ये कंफर्म कर दिया था ना मरने से पहले कि लाइट कीरा नहीं है। मतलब लाइट पे शक होने के बाद भी उसे पकड़ नहीं सकते। लाइट कितना स्मार्ट है यार। आप सुनो मुद्दे की बात। क्या कभी पास में आए थे ऐसे हालात कि सेकंड एल पे कीरा होने का हो शक? अगर किसी को भी कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो तो मुझे कॉल करो फटाफट। ओके बाय। स्मार्ट किड। अब एन का भी वही करना होगा जो एल का किया। गाइस, जो भी एन को कॉल करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि मुझे भी लगता है हमें एसपीके के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो आइजावा को है इस पे शक, व्हाट द फक, और ये एन को कॉल करके सब बता देता है कि कैसे एल को लाइट पे शक हुआ, और लाइट ने खुद को सर्वेलेंस में रखने की डिमांड की, और यहाँ तक कि मिस्टर यागामी ने अपने खुद के बेटे पे गोली भी चला दी थी। और हाँ, शिनिगामी आईज से एक इंसान सामने वाले इंसान का नाम और डेट ऑफ डेथ देख सकता है। तो इन सारी बातों से एन एक ही कंक्लूजन पे आता है कि लाइट ही कीरा है। It's time for Kira's kingdom. कीरा किंगडम में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पेश करूंगा कीरा के लीडर्स। डेमी गाबा हद से बाहर जा रहा है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब डेथ नोट मेरे पास नहीं है ना। कि तभी पहले सपोर्टर की हार्ट अटैक से हो जाती है मौत, और फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और अब बस बच गया डेमी गाबा। इसका मतलब एक और कीरा है जो इन सबका नाम डेथ नोट में लिख रहा है, और लास्ट में डेमी गाबा का नाम भी डेथ नोट में लिख के उसे मार देता है। और ये लाइव टेलीकास्ट देख रही है टास्क फोर्स टीम, और आइजावा है अब शॉक में, क्योंकि लाइट तो इसके सामने है। तो डेमी गाबा को किसने मारा? गॉड, शुक्रिया, आपने मुझे इस ताकत के काबिल समझा। डिलीट, 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 डिलीट। अब पता लगा डेथ नोट छोड़ने की क्या थी वजह। लगता है कहानी में फिर से आने वाले हैं मजे।